कबीर का ही दूसरा पद है, संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें ओ है जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी सबदही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के शिष्य सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनोहु संतो, ई सब मर्म भुलाना। कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कठिन अंश बहुत है इसमें। जग संसार, बौराना पागल होना, सांच सच, मारन मारने, धावे दौड़े, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, प्रातः सुबह स्नाना स्नान करना, आत्म स्वयं, पखा नहीं पत्थरों को, पत्थरों की मूर्तियों को, पीर औलिया धर्मगुरु, संत ज्ञानी मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं को पीर औलिया कहा जाता है। किताब ग्रंथ किताब के लिए आया है। मुरीद शिष्य, तदबीर उपाय, डिम्ब धरी घमंड करके, गुमाना घमंड, पाथर पत्थर, पहिरे पहनने, और छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक व छापा लगाना। और साकी दोहा साक्षी शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। पद के लिए भी आया है। गावत गाते हैं, आत्म खबरी आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, मोहि मुझे, तुर्क मुसलमान, दोनों, लरी लरना, मुई मरना, मर्म रहस्य, काहू किसी ने, मंत्र गुप्त वाक्य जैसे मंत्र बताना भी कहा जाता है। महिमा उच्चता, शिष्य शिष्य, बूढ़े डूबे, अंतकाल अंतिम समय में, भर्म संदेह, केतिक कहीं कहाँ तक कहूँ, केतिक कहूँ कहाँ तक कहूँ, सहज सहज रूप से समाना, लीन हो जाना। व्याख्या इस प्रकार है। संतो देखत जग बौराना, यहाँ पर कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के बाह्य आडंबर, जिसे हम दिखावा भी कहते हैं, उन दिखावों पर कड़ी चोट की है और यह भी बताया है कि सच कितना कड़वा होता है और अगर सच कहा जाए तो लोग मारने को दौड़ पड़ते हैं। संतो देखत जग बौराना, संतो सभी के लिए आया है। हे सज्जनों, देखो, देखते ही देखो आप, जग बौराना, यह संसार, जग माने संसार, बौराना पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? क्योंकि सांच कहो तो मारन धावे, सांच कहो, सच कहो, अगर सच बात कहो, ईश्वर की वास्तविकता के बारे में लोगों से चर्चा करो तो मारन माने मारने के लिए, धावे माने दौड़ पड़ते हैं, लोग मारने आ जाते हैं। इसीलिए झूठे जग पतियाना, इसलिए लोगों को झूठ संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में सही बात न बताकर लोगों को विश्वास में लेने का प्रयास किया जाता है। और जितने भी अन्य लोग हैं जो धर्म के आडंबर को मानते हैं, जो धर्म के नियंता हैं, विभिन्न धर्मों के, हिंदू मुसलमान जिनके भी हैं, वो सब जो हैं लोगों को झूठे ही पतियाना माने विश्वास में लेते हैं, झूठी बात कहते हैं ईश्वर और आत्मा परमात्मा के बारे में। आगे कबीर कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, मैंने भी समाज में बड़े बड़े नेमी माने नियमों का पालन करने वाले, धर्मी माने धर्म का पालन करने वाले देखा, देख रखे हैं, जो क्या करते हैं, प्रातः सुबह करे स्नाना, जो स्नाना माने जो स्नान करते हैं, सुबह उठ करके स्नान करते हैं। और आत्म मारी पखा नहीं पूजी, आत्म मारी का मतलब अपनी आत्मा को मार देते हैं, यानी कि अपनी आत्मा की आवाज को न सुन करके पखाना ही कहते हैं पत्थरों को, पत्थरों का मतलब पत्थरों की मूर्तियों को पूजे माने पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ऐसे लोग वास्तविक ज्ञानी नहीं हैं, वो ईश्वर के बारे में वास्तविक बात नहीं जानते। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने समाज में मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारे पीर और औलिया देखे हैं जो कि
मुस्लिम धर्मगुरुओं को कहा जाता है। पढ़े किताब कुराना और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ते हैं। हिंदू धर्म में किताब और कुराना, मुस्लिम धर्म वाले कुरान पढ़ते हैं। कै मुरीद, मुरीद कहते हैं शिष्य को। कुछ लोग बहुत शिष्यों को बनाते हैं और शिष्यों की संख्या जब बढ़ जाती है तो बड़ा गुमान करते हैं, घमंड करते हैं और उन शिष्यों को तदवीर कहते हैं। उपाय किसका? स्वर्ग प्राप्त करने का, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उपाय बताते हैं। लेकिन उनमें वो है जो ज्ञान, उनमें वो ज्ञान नहीं है जिसकी वो चर्चा करते हैं अपने शिष्यों के साथ। आसन माड़ी, वहीं हिंदू धर्म में बहुत बड़े बड़े आसन लगाते हैं कई साधु सन्यासी, और डिंबधरी, और उस पर घमंड भी करते हैं और बैठते रहते हैं विभिन्न आसनों में। लेकिन मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत ज़्यादा गुमान, घमंड होता है इस बात का कि वो अनेक प्रकार के आसन लगा सकते हैं। और पीपर पाथर पूजन लागे, लोगों को पीपल की पूजा यानी वृक्ष की पूजा, और पाथर माने पत्थर यानी मूर्तियों की पूजा करने के बारे में कहते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और विभिन्न प्रकार के तीर्थ करने का गर्व में वो सब कुछ भूल जाते हैं, ईश्वर के वास्तविक अर्थ को भूल जाते हैं। दिखाने के लिए वे टोपी पहने, विभिन्न प्रकार की टोपी पहनते हैं। मुस्लिम धर्म में टोपी पहनी जाती है और हिंदू धर्म में भी पहनी जाती है। और माला पहने और विभिन्न प्रकार की माला धारण करते हैं हिंदू धर्म वाले। और छाप तिलक, विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं, बड़े आकार प्रकारों के तिलक लगाए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा लोगों के मस्तकों पर, तो धर्मगुरु जो होते हैं वो तरह तरह के अपने धर्मों के अनुसार अपने तिलक भी लगाते हैं। और अनुमाना माने अनुमान से लगाते हैं, उनको उसका जानकारी नहीं होती है। साकी शब्द ही गावत भूले, जो भगवान का वास्तविक रूप में जो वर्णन करते हैं, ऐसे साकी जिनको कबीर ने लिखा है। और शब्द ही, शब्द वो जो कि कबीर शब्द कीर्तन आपने सुना होगा, जो शब्द जो रचना जिनमें भगवान की चर्चा होती है। जैसे सिख धर्म में शब्द कीर्तन होता है। गुरु नानक देव जी, क्योंकि वो भी कबीर के समकालीन थे, तो उन्होंने शब्द लिखे हैं, तो उनमें भगवान की चर्चा है, वास्तविक अर्थ की चर्चा है। तो वो गावत भूले माने उनको वो गाना भूल जाते हैं। और आत्म खबरें ने जाना, और स्वयं अपनी खबर उनको नहीं रहती। मैं क्या हूँ, मैं क्यों इस संसार में आया हूँ, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये वो खुद नहीं जानते। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कबीर कहते हैं कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा। हिंदू राम के नाम पर कहते हैं कि राम वास्तविक भगवान है, ईश्वर हैं। और तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क माने मुस्लिम लोग कहते हैं कि रहीम जो है वो ईश्वर है। आपस में दो लरी लरी मुए, और ये दोनों हिंदू और मुसलमान आपस में दोनों लरी लरी मुए माने आपस में राम और रहीम के नाम पर लड़ते भी हैं, और मुए माने मरते भी हैं। और मर्म न काहू जाना, भगवान का वास्तविक मर्म रहस्य नहीं जानते हैं। घर घर मंत्र देते रहते हैं, और लोगों को अलग अलग प्रकार के मंत्र उनके घर में जाके देते हैं, महिमा के अभिमाना, और बड़ी बड़ी अपनी जो महिमा उनको जो जानते हैं उस पर अभिमान करते हैं। गुरु के सहित से सब बूढ़े, और गुरु तो डूबते ही हैं, शिष्य को भी बूढ़े माने डुबा देते हैं वो शिष्यों को भी। अंतकाल पछताना, और जब अंतिम समय आता है तो फिर पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं हे संतो आप सुनिए, ये सब मर्म भ्रम भुलाना, यह सब भ्रम है, भुलावा है, छलावा है। केती के कहा कहो कहीं माने, कहो नहीं माने। मैंने कई बार लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। जबकि ईश्वर को प्राप्त करना सहज है, सहज समाना बहुत ही सहज है, बहुत ही आसान है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये सब ढोंग दिखाने की, ये सब आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ विशेष अंश है, उनको देखते हैं। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को बड़ी लताड़ लगाई है। भाषा इसमें भी वही सतुक कड़ी, जिसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, वो है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। चित्रात्मकता, चित्र का वर्णन है, जैसे छाप तिलक इत्यादि का वर्णन जब करते हैं तो चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीर का अक्खड़पन इसमें पता लगता है कि कबीर कितने अक्खड़ थे और किसी से डरते नहीं थे और निर्भीक होकर के अपनी बातें करते थे। और पद में गेयता है, संगीतात्मकता है, इसको आप गा भी सकते हो, ये गेय पद है। और इस प्रकार से कबीर दास जी का यह पद भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।